जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे मस्तिष्क। तो ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट को देखेंगे और पूरे ब्रेन को अलग अलग पार्ट में कर करके पूरा दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे पूरा एक एक चीज को समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अभी आप जैसे जैसे तैयारी को आगे बढ़ाते हो या फिर आपकी तैयारी करते करते आपका टाइम निकलता जाता है या फिर टाइम अधिक हो जाता है, तो आपको कई लोग मोटिवेट भी करते हैं, कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते हैं। दोनों तरीके के लोग आपके लाइफ में आएंगे और दोनों ही जरूरी है, ठीक है। तो जो लोग मोटिवेट करते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं कि ठीक आप मेहनत करो, अच्छी तरीके से मेहनत करो, एक दिन जरूर सफल होगे, उनको थैंक्स कहना, धन्यवाद कहना है। और जो लोग थोड़ा सा नेगेटिव बात करते हैं या फिर आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ दो लाइनें आपको बोल देना है और वो लाइन रखना है कि मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं ये खुद से वादा किया है। तो दोस्तों ये जो लाइनें हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको मोटिवेट करती है और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा ताकतवर बनाती है। तो आज का यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्रेन। तो ब्रेन या फिर मस्तिष्क, इसके बारे में कई प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन वगैरह आपके एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब किसी भी पुराने जितने भी एसएससी का बोलो या फिर पुलिस का या फिर एमपीएसआई किसी भी एग्जाम का, रेलवे का पेपर उठा के देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन इससे मिलता ही मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, ठीक है, साइंस में किसका, बायोलॉजी का। अब यहां पर ये देखें, सबसे पहले ब्रेन या फिर मस्तिष्क क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि यदि हम ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं तो ब्रेन है क्या, मस्तिष्क है क्या, जो हमारा दिमाग काम करता है, पूरा स्ट्रक्चर है इसका, ये वास्तव में है क्या, ठीक है। तो यहां पर एक ही लाइन में यहां पर हम देखें तो आइए यहां पर देखो इसको, और इसमें यहां पर ये एक पॉइंट में लिखा है मैंने, मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। मस्तिष्क क्या है, ह्यूमन बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो यहां पर यही लिखा है हिंदी में और इंग्लिश में। आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से, दोनों को यहां पर परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा। बस एक वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक आपको देखना है। और यदि चैनल पे नए हो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख ले, अदरवाइज बाद में भूल जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, तो मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं तो जो ब्रेन है ये नर्वस सिस्टम का सेंट्रल एक पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। आपको पता होगा कि नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र दो प्रकार से होता है, ठीक है, दो टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो टाइप्स का नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है, दो टाइप्स का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ब्रेन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, एक तो आता है ब्रेन आता है ये, और उसके बाद में एक होता है ये यहां पर स्पाइनल कार्ड, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम है पूरा कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहां पर ये चीज क्लियर हुई कि क्या है ये, व्हाट इज, ठीक है। तो इस व्हाट मींस आपको यहां पर इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। पूरी बॉडी का कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन के हाथ में होता है, ठीक है। ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और किस तरीके से कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, जैसे जैसे अपन वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएगी। तो आइए यहां पर आगे बढ़ते हैं और इसके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे इसको कार्य, इंग्लिश में बोलेंगे फंक्शन, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य, ठीक है। तो कार्य क्या है इसका ब्रेन का, तो यहां पर किसी भी अंग को, बॉडी के किसी भी पार्ट को आदेश देना या फिर ऑर्डर देना, ठीक, कोई भी काम करने के लिए आदेश देना या ऑर्डर देना या फिर उसका नियंत्रण करना। अब ये कैसे है, आदेश किस तरीके से देता है, तो ये देखें थोड़ा सा। आप किसी प्रोग्राम में बैठे हैं, ठीक है, कि कोई शायर है जो शायरी आपके सामने बोल रहा है। अब जब
आपको शायरी अच्छी लगती है तो आपका माइंड आपके हाथ को सिग्नल देता है और ये बोलता है क्लिपिंग करो, मतलब ताली बजाओ। तो इस तरीके से आप तालियां बजाते हो। कब? जब आपका माइंड सिग्नल भेजता है कहां तक? आपके हाथ तक, और जब यहां पर रिसीव होता है सिग्नल तब आपका हाथ तालियां बजाता है, मतलब काम करता है। ठीक है। अब यहां पर माइंड से यहां तक मांसपेशियों तक सिग्नल लाने का काम कौन करता है? तो अभी मैंने बताया यहां पर ये करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के ऊपर अलग से पूरी तरीके से एक क्लास कंप्लीट होगी तो बता दूंगा, अभी नर्वस सिस्टम के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो बस यहां पे इतना याद रखना है कि जो भी पूरी कंट्रोलिंग पावर का जो हेड है वो कौन है? ब्रेन है। राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये कंट्रोल करता है और आदेश देता है आपके किसी भी अंग को। अभी सपोज मान लो से कि आप कहीं खड़े हैं और आपके इस हाथ पे मच्छर आके बैठा है और वो काट रहा है। ठीक है, काट रहा है, तो उसमें क्या होगा? ब्रेन सिग्नल देगा और आपका हाथ, ये वाला हाथ अपने आप यहां पे चला जाएगा और मच्छर को मार देगा। राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो काम होते हैं, अपनी जो जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो ऐसे ही नहीं होती। तो कौन करता है? तो ब्रेन करता है। ठीक है। ब्रेन के ऑर्डर पे ही सारा काम होता है। इसके ऑर्डर के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये ध्यान रखना है। फिर थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल बताएं कि इसका जो कार्य है ये आदेश और नियंत्रण का। तो आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, ठंड लगती है। ठीक है। तो ठंड लगती है तो माइंड ऑर्डर देता है कि आप बॉडी को ठंड लग रही है तो आप कंबल ओढ़ लें या फिर रजाई ओढ़ लें। ये कब ओढ़ेंगे? जब ब्रेन ऑर्डर देगा। राइट। आपको गर्म लग रहा है, किसी गर्म वस्तु, कोई लोहा है, लोहे की एक चेयर बनी हुई, मान लो टेबल बनी हुई, चेयर बनी हुई जिसके ऊपर अपन बैठते हैं, तो वो काफी देर से धूप में रखी हुई है और अचानक आप इसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा वो आप समझ सकते हैं और तुरंत वहां से बैठ के तुरंत ही उठ जाते हैं। क्यों? आपका माइंड सिग्नल देता है कि ये बहुत गर्म है और गर्म बहुत लग रहा है तो उड़ जाओ। ठीक। तो इस तरीके से तो ये है पूरा कंट्रोलिंग पावर। राइट। और बहुत सारे जितने भी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो सारा कौन करता है? माइंड ही करता है। ठीक। अब इसके बाद फिर आते हैं यहां पर क्रेनियम। क्या है? क्रेनियम। अब ये क्रेनियम क्या होता है? ठीक है। उसके बाद मेनिंजेस क्या होता है? तो क्रेनियम के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर देखें और स्क्रीन पर ये ब्रेन का एक पिक्चर आपके सामने है, फोटो आपके सामने है और इस फोटो में आप ध्यान से देखना है। अब ध्यान से यहाँ पे देखना है इसके सारे जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। इन सारे अंगों के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे और जितने भी आने वाले परीक्षाएं हैं उनमें इससे जुड़ा हुआ यदि कोई प्रश्न आया तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, यदि आपने ध्यान से इस वीडियो को देख लिया तो। अब क्रेनियम क्या होता है? हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है और इसको हिंदी और इंग्लिश में एक ही है इसका। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, इसको क्रेनियम ही पढ़ते हैं। राइट। तो क्रेनियम, अब क्रेनियम होता क्या है ये देखें, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लें कि मेनिंजेस क्या होता है। ठीक है। यहां पर यदि किसी भी इंसान का, जानवर का, कोई भी, किसी भी का दिमाग एक खोल या आवरण के अंदर होता है। ठीक है। जैसे पानी का पाउच होता है तो पानी के पाउच, जो पानी है उसको दिमाग मान लो या माइंड, ब्रेन मान लो, और जो पाउच है प्लास्टिक का उसको मान लो क्या? क्रेनियम। ठीक है। तो पाउच क्या है? क्रेनियम। राइट। तो इस तरीके से दिमाग के ऊपर का जो आवरण होता है जिसके अंदर माइंड होता है, दिमाग होता है या ब्रेन होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रेनियम। राइट। तो ये क्या है? एक आवरण है। क्या है? आवरण है। आवरण तो आवरण किसका है? तो ब्रेन का। ठीक है। किसका है? ब्रेन का। मतलब ब्रेन को पूरी तरीके से ढकने का काम कौन करता है? इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? तो ये करता है क्रेनियम। तो आपको यदि कोई ये पूछ ले, ये बोल दे कि ब्रेन किसके अंदर होता है, या ब्रेन का सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, सबसे ऊपर का जो आवरण होता है जिससे वो ढका हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रेनियम। राइट। तो ये हुआ आवरण। और अब यहां पर इसमें देखें, यहां पर आपके सामने ये ब्रेन है और ब्रेन का यहां पर पिक्चर बना है। ठीक है। इसका फोटो बना है। तो अब यहां पर ये क्या है? ब्रेन है। ये अंदर क्या है? ये है ब्रेन है। और यहां पर ये वाला जो भाग है जिससे ये अंदर ढका हुआ है, ठीक है, यहां पर
एक लाइन खींच रहा हूं मैं, इसको देखना है। ये लाइन जो ब्रेन को ढके हुए रखती है चारों ओर से, इस तरीके से अंदर वाली जो लाइन है ये वाली, ये क्या है? कवर है, ये कवर है, ठीक है। कवर किसका है? तो ब्रेन का है। इसके अंदर क्या है? ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन। तो ब्रेन का कवर क्या है? तो कवर को ही देखना है, यहाँ पे क्रेनियन है और इसके अंदर ब्रेन होता है। तो ब्रेन का कलर जो होता है वो कैसा होता है? वो धूसर कलर होता है। धूसर, धूसर का मतलब होता है चॉकलेटी टाइप का, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसका कलर भी देख ले, ब्रेन के अंदर इसका ब्रेन का कलर क्या होगा? ब्रेन धूसर कलर। कौन सा होगा? धूसर, ठीक, चॉकलेटी टाइप का, इस टाइप का रहेगा ब्रेन का कलर। तो यहां पर इतना आपको समझ में आया कि ये क्रेनियम क्या होता है? तो क्रेनियम के अंदर ही ब्रेन होता है, बस इतना केवल याद रखना है, राइट। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं मेनिंजेस के बारे में। अब मेनिंजेस क्या होता है? मेनिंजेस एक खोल है, ठीक है, खोल है, और उस खोल के अंदर क्या होता है? क्रेनियम होता है, और क्रेनियम के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे अंदर की साइड, सबसे ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर मेनिंजेस होगा, मतलब यहां पर, इसमें सबसे ऊपर यहां पर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, सबसे ऊपर जहां पे अपन हाथ लगाते हैं और हाथ अपना जहां पे टच होता है, ये क्या है? तो ये है खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी। तो खोपड़ी के अंदर फिर क्या होगा? यहां पर लिख रहा हूं, ये है खोपड़ी, ठीक, खोपड़ी, इस तरीके से ये। अब इस खोपड़ी के अंदर होगा क्या? मेनिंजेस, ठीक है, खोपड़ी के अंदर क्या होगा? मेनिंजेस होगा, राइट। तो यहां पर ये वाला जो 3 लेयर दिख रही है, 1, 2 और 3, ये 3 लेयर का बना होता है मेनिंजेस। तीनों लेयर का बना होता है क्या? मेनिंजेस। तो यहां पर लिख रहा हूं मेनिंजेस, मेनिंजेस, ठीक है। तो मेनिंजेस कितनी लेयर से बना होता है? 3 लेयर से बना होता है। 3 में सबसे ऊपर वाली, फिर बीच वाली, सबसे अंदर वाली, 3 लेयर होती है। अब इसमें यहां पर एक बात ये ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये वाली आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, ये वाली क्या है? इसका नाम क्या है? ड्यूरामेटर, ठीक है, ड्यूरामेटर, राइट। इंग्लिश मीडियम वाले इसको इंग्लिश में लिख लेना है और हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। बाकी लिखना ड्यूरामेटर ही है, चाहे इंग्लिश में लिखो या फिर हिंदी में लिखो, एक ही है, ठीक है, ड्यूरामेटर। अब इसके बाद फिर आते हैं सेकेंड लेयर पे। अब दूसरे ना, ये ड्यूरामेटर के नीचे की साइड जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, बीच वाली लेयर, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं यहाँ पर अरेकनाइड, ठीक है, नोइड बोलते हैं इसको, नोइड, ठीक है, अरेकनोइड। तो इस तरीके से यहां पर अरेकनोइड दूसरी लेयर है, ड्यूरामेटर सबसे ऊपर की लेयर है, बीच की लेयर अरेकनाइड है, और उसके बाद में जो सबसे अंदर की लेयर होती है, मेनिंजेस की सबसे अंदर की लेयर होती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यहां पे देखो, सबसे अंदर की लेयर ये ब्लैक कलर की यहां पे दिख रही, ये है। तो इसका नाम यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पर, ठीक है। इसको बोलते हैं पायामेटर, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये है खोल मतलब मेनिंजेस, जो ब्रेन के ऊपर एक खोल बना हुआ है, और इस खोल को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। ये 3 लेयर से बना होता है, और तीनों लेयर में सबसे ऊपर वाली लेयर, फिर से देख लो एक बार, ड्यूरामेटर कहते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर को, ठीक है। किसकी सबसे ऊपर वाली? मेनिंजेस की। उसके बाद मेनिंजेस की दूसरी वाली लेयर, बीच की लेयर, उसको अरेकनोइड बोलते हैं, और सबसे निचली वाली लेयर होती है उसको पायामेटर बोलते हैं, ठीक है, पायामेटर। तो इस तरीके से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में लिख लेना है पायामेटर, ठीक है। और यहाँ पे इसका ड्यूरामेटर और इसको अरेकनाइड, ठीक है, अरेकनोइड, ठीक है, ये इंग्लिश में है। और ड्यूरामेटर यहाँ पे लिख देना है, ड्यूरामेटर, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर ये हुआ कि कौन? मेनिंजेस। तो उम्मीद है कि यहां पर जो मेनिंजेस है ये क्या है और कहां पर होता है ये आपको समझ में आया होगा, राइट। फिर से यहां पर ब्रेन के ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर की जो ब्रेन को जिसने ढका है उसको बोलते हैं क्रेनियम। उसके बाद में क्रेनियम से ऊपर एक आवरण होता है, कड़ा, थोड़ा सा कठोर टाइप का, जो 3 लेयर से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये है मेनिंजेस। और मेनिंजेस 3 लेयर से, अलग अलग लेयर से बना है, और इसमें सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है? ड्यूरामेटर। बीच की लेयर क्या है? अरेकनोइड। और सबसे निचली लेयर पायामेटर।
राइट। तो ये हुआ कंप्लीट इतना जो बेसिक नॉलेज था। और अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, उसका वजन कितना होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो देखो यहां पर वजन की बात कर लें, इसकी वजन, तो वजन यहां पे मानव मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है ब्रेन का, वो होता है, औसत वजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, औसत, किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन औसत वजन होता है कितना, तो ये होता है 1400 ग्राम, 1400 ग्राम, राइट। ये है वजन इसका। और उसके बाद में फिर यहां पर देखना है कि इसका आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम बोलो या फिर आयतन बोलो, ये आयतन को यहां पर लिख लें, आयतन, आयतन, आयतन होता है यहां पर इसका 1650, 1650, ठीक है, 1650 ये होता है आयतन। ठीक है, और आयतन में प्रति घन में नापा जाता है। ठीक है, आयतन कभी भी एरिया निकालते हैं तो एरिया के ऊपर स्क्वायर लगता है, और आयतन निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर क्यूब लगता है, मतलब प्रति घन मीटर में इसको नापा जाता है। ठीक है, घन मिलीमीटर में, घन मीटर में, इस तरीके से अलग अलग चीजों के हिसाब से उसको नापते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये है 1650, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये हुआ इसका आयतन और इसका वेट। ठीक है, इतना ml होता है, ml ये हुआ। अब यहां पर इसका सबसे पहले यहां पे स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद में फिर यहां पर देखें ब्रेन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, और अलग अलग पार्ट कौन कौन से है उसके बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले लिख लें या फिर इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलिए, अब इसके बाद में यहां पर देखें, और अब ब्रेन को अलग अलग फैक्टर में तोड़ दिया है, मतलब यहां पर आपको ये पता चलेगा कि ब्रेन कितने टाइप्स का होता है, या फिर मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने भाग हैं, तो ब्रेन के टोटल 3 भाग हैं, 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, राइट। 3 भाग हुए टोटल मस्तिष्क के, ब्रेन के। अब इसके बाद सबसे पहले इसको यहां पर देखेंगे, अग्र मस्तिष्क या फिर फोर ब्रेन के बारे में डिटेल में यहां पर देखेंगे, उसके बाद में जाएंगे आगे मध्य मस्तिष्क के ऊपर। तो देखो यहां पर अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, इसको 2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला वाला भाग है जिसको अपन प्रमस्तिष्क बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेरिब्रम। यहां पे हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, तो यहां पर सेरिब्रम खास तौर पे याद रखना है, क्योंकि अधिकतर पेपर में यदि आने की संभावना रहती है तो इंग्लिश वाला वर्ड इसमें आने की संभावना रहेगी सेरिब्रम। ठीक है, प्रमस्तिष्क या फिर सेरिब्रम। तो अब अग्र मस्तिष्क है क्या, सबसे पहले ये देख लें। तो मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग, और ये इस तरीके से यहां तक भी जाता है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर है मस्तिष्क की, और या बोल सकते हैं यहां से सबसे आगे से जो स्टार्ट हुआ है, ये वाला जो ब्रेन का भाग है, इसको बोलेंगे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का मतलब ये नहीं केवल ब्रेन का केवल इतना ही भाग है, केवल इतना भाग नहीं। अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन यहां से यहां तक पूरा जाता है। ठीक है, और ये मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को ढके हुए रहता है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर ध्यान रखना है कि अग्र मस्तिष्क कौन सा भाग है, तो ब्रेन का सबसे अगला भाग है, वो जो पीछे तक जाता है, यहां तक जाता है। ठीक है, किसको ढक के रखता है, तो मध्य मस्तिष्क को ढक के रखता है फोर ब्रेन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क। उसके बाद में जो पश्च मस्तिष्क है वो भी उसके नीचे रहता है, मतलब लगभग उससे ढका हुआ रहता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर अग्र मस्तिष्क हुआ। अब इसका सबसे पहला वाला भाग है सेरिब्रम, और सेरिब्रम के क्या क्या कार्य है, उसके बाद में फिर दूसरा वाला भाग यहां पर देखेंगे डाईएनसेफ्लॉन। दूसरा वाला क्या है, डाईएनसेफ्लॉन। पहला वाला क्या है, सेरिब्रम, दूसरा डाईएनसेफ्लॉन। तो सेरिब्रम क्या होता है, प्रमस्तिष्क क्या होता है, सबसे ऊपर वाला, सबसे आगे वाला भाग, ये जो है अग्र मस्तिष्क का सबसे फर्स्ट पार्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यहां पर डिस्कस करेंगे, और इन्हीं में से जो भी प्रश्न में आना है वो इन्हीं में से ही पूछते हैं अधिकतर। ठीक है, अभी तक जितने पूछे गए हैं वो इनसे ही पूछे गए हैं, या फिर ये जो डायग्राम यहां पे बना है इनसे पूछ लेते हैं। ठीक, तो यहां पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले यहां पर देखें कि जो सेरिब्रम है ये ब्रेन का, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिब्रम। ठीक है, इसलिए यहां पर मैंने लिखा है सेरिब्रम।
ठीक है, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग। उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखा है 2 गोलार्धों में बटा। ठीक है, जो अपना ब्रेन है, ब्रेन कितने गोलार्धों में बटा है? 2 गोलार्धों में बटा हुआ है। ठीक है, अब 2 गोलार्धों में किस तरीके से बटा है, तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम में देखें, और डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ब्रेन के 2 अलग अलग भाग हैं, एक इधर की साइड, एक लेफ्ट एंड एक राइट। ठीक है, 2 गोलार्ध है। गोलार्ध मतलब ब्रेन क्या है, एक गोले के रूप में है, उसमें एक आधा गोला इधर की साइड, एक आधा गोला इधर की साइड, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो इस तरीके से 2 गोलार्धों, अलग अलग गोलार्धों में बटा है, आधा आधे गोले हैं। तो इस तरीके से ये जो गोलार्ध है दोनों, ये अलग अलग तरीके से अपनी संरचनाओं का निर्माण करते हैं, या फिर इसकी संरचना किस तरीके से होती है, कैसे होती है, तो उसको भी देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना समझ में आया कि ये अलग अलग गोलार्ध में रहते हैं। ठीक है, जो प्रमस्तिष्क है या सेरिब्रम है, ये अलग अलग 2 गोलार्धों में बटा हुआ है, और इन दोनों गोलार्धों के बीच में आपको देखो यहाँ पर डायग्राम में तो एक लाइन दिखाई दे रही होगी, जहां से वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, जहां से वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बीच में एक लाइन होती है, जो इन ऊपर एक साइड वाले लेफ्ट को और राइट को, दोनों ब्रेन को डिवाइड करती है, मतलब अलग अलग करती है। राइट, तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है स्क्रीन पर, इसको देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्पस केलोसम जो लिखा है मैंने, ये क्या है, तो कार्पस केलोसम एक ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से ये लेफ्ट और राइट दोनों जो ब्रेन है ये आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये डायग्राम है, जो बीच में आपको एक लाइन सी दिख रही है, यही क्या है, कार्पस केलोसम। राइट, और उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं गाइरस। अभी गाइरस क्या है और सल्कस क्या है, तो गाइरस यहाँ पे देखें, गाइरस ये है, ये जो ब्रेन है इसमें थोड़ी सी उभरी हुई संरचना है। ठीक है, उभरी हुई मतलब इस टाइप की, यहाँ पे इस तरीके की संरचना है, फिर इस तरीके की संरचना है, ऐसा ऐसा आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये है। तो अब ये वाली जो संरचना है जो उभरी हुई है, ये वाला जो उभरा हुआ भाग है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे गाइरस। ठीक है, ब्रेन का जो उभरा हुआ भाग, उसी को हम क्या बोलेंगे, गाइरस। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ गाइरस। ठीक है, गाइरस। और उसके बाद में फिर यहां पर समझते हैं, तो ये सल्कस क्या होता है, तो ये 2 उभरे हुए भाग है, एक ये है और एक ये है, 2 उभरे हुए भाग है, इन दोनों के बीच में एक अवनमन क्षेत्र होता है, मतलब दबा हुआ एक एरिया। ठीक है, दोनों गाइरस के बीच में एक दबा हुआ क्षेत्र होता है। तो ये वाला जो दबा हुआ भाग है, ये वाला, इसी दबे हुए भाग को हम क्या बोलेंगे, सल्कस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सल्कस। राइट, तो यहां पर इतना आपको समझ में आया होगा कि जो ब्रेन है, प्रमस्तिष्क है, जिसको अपन बोलते हैं सेरिब्रम, और इसी सेरिब्रम को ये बोलते हैं कि ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, और उसके बाद में दोनों अलग अलग गोलार्धों में बटा होता है, और जिसके द्वारा ये बटा होता है, या फिर जिसके द्वारा ये आपस में दोनों गोलार्ध जुड़े होते हैं, जिस लाइन के द्वारा जो डायग्राम में आप देखते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्पस केलोसम। और अब इन दोनों के ऊपर, ब्रेन के ऊपर जो उभरी हुई संरचना है उसको गाइरस बोला, और इनके बीच में जो अवनमन क्षेत्र है या फिर दबा हुआ क्षेत्र है उसको सल्कस बोल देंगे। राइट, तो दोनों यहाँ पे क्लियर हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा जो कंप्लीट हुआ है क्या, प्रमस्तिष्क। लेकिन इसका अभी जो मेन काम क्या है इस ब्रेन का, ये अभी बाकी है। तो इसका जो सेरिब्रम है, यही एक मेन पावर का काम करता है पूरी बॉडी के लिए, पूरा कंट्रोलिंग के लिए यही काम करता है। ठीक है, तो यहां पर ये किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क पूरे बॉडी का कंट्रोलिंग करता है, लेकिन अग्र मस्तिष्क के अंदर कौन बैठा है जो कंट्रोलिंग करता है, वो है सेरिब्रम। ठीक, जैसे हम किसी भी कोई थॉट्स को माइंड में लाते हैं या फिर कोई विचार करते हैं, तो वो कौन करता है, तो वो सेरिब्रम में ही ये काम होता है। ठीक है, या फिर कोई डिसीजन लेते हैं, कहां पर होता है, सेरिब्रम में ही होता है। ठीक है, हमें किसी भी प्रकार मान लो से भूख लगी या फिर प्यास लगी या किसी और काम को हम करने वाले हैं, ठंडी या फिर गर्म, इन सब का एहसास कराने वाला, इन सबको कंट्रोलिंग करने वाला, नियंत्रण में रखने वाला कौन है, तो ये है सेरिब्रम। राइट, तो इतना यहां पर क्लियर हुआ है। तो इसके काम खास करके याद रखना है सेरिब्रम के। हम जो भी याद करते हैं, तो याद कैसे होता है, तो इसी के थ्रू होता है, सेरिब्रम के थ्रू। राइट, जिसका सेरिब्रम थोड़ा सा कमजोर है वो जल्दी भूल जाते हैं, और जिसका सेरिब्रम थोड़ा सा विकसित है वो लंबे टाइम तक याद रखते हैं। और एक बात और यहां पर हमेशा याद रखना है, सेरिब्रम जो है, यदि किसी व्यक्ति में
यदि औसत से कम साइज का है तो वो जो व्यक्ति होगा वो मंदबुद्धि टाइप का होगा। ठीक, कैसा होगा? मंदबुद्धि टाइप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेरिब्रम सही तरीके से विकसित नहीं हुआ है उसमें। ठीक है, औसत से कम साइज का होता है, छोटा होता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे सेरिब्रम ये हुआ। और फिर अब आते हैं यहाँ पर डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन, तो डाइएनसेफेलॉन क्या है? तो ये अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन का ही एक पार्ट है, अगला भाग है, दूसरा भाग है डाइएनसेफेलॉन। अब ये क्या करता है, डायरेक्ट इसके बारे में बता देते हैं यहाँ पर। पूरा इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, खास डिटेल में तो यहाँ पर है जिससे एग्जाम में आता है, ये पूरा हमने देख लिया। अब डाइएनसेफेलॉन ये है, ये काम क्या करता है? ताप का आभास कराता है। ताप का आभास का मतलब ये है कि यदि आपने कहीं गर्म तवे के ऊपर हाथ रख दिया तो आपको गर्म लगा, मतलब माइंड ने सिग्नल दिया, फट से आप हटा लेंगे। ठीक है, आपने किसी ठंडे बर्फ को पकड़ लिया है, ठीक है, बर्फ आपके हाथ में, तो आपको ठंडा लगेगा, ठंड का आभास होगा, ठीक है, तो उसको बर्फ को वहां पे छोड़ देंगे या फिर हटा लेंगे। तो इस टाइप का ठंडे और गर्म का आभास दिलाने वाला जो माइंड है वो कौन सा है? तो वो है अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट डाइएनसेफेलॉन। ठीक है, और उसके बाद में दर्द या फिर रोने का जो आभास कराने वाला जो माइंड है वो भी कौन सा है? डाइएनसेफेलॉन। जब छोटे बच्चों को इलाज के लिए बुखार आता है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो उसमें यदि उनको जब सुई लगाते हैं तो सुई लगाते वक्त क्या होता है? या तो रोते हैं, दर्द होता है, तो दर्द और रोने का जो आभास कराने वाला जो माइंड है वो कौन सा है? डाइएनसेफेलॉन। ठीक है, किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। और उसके बाद फोर ब्रेन के बाद में मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन जिसे हिंदी में बोलेंगे मध्य मस्तिष्क। अब यहाँ पे इसके भी दो पार्ट है, टोटल कितने हैं? दो पार्ट है। सबसे पहला है सेरिब्रल। यहाँ पर फोर ब्रेन के इसमें सबसे पहला वाला जो पार्ट था वो था सेरिब्रम। क्या था? सेरिब्रम। और यहाँ पर मध्य मस्तिष्क है, इसका सबसे पहला पार्ट क्या है? सेरिब्रल। ये सेरिब्रल है, वो सेरिब्रम है। ठीक है, अलग अलग है दोनों, एक नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो सेरिब्रल सेरिब्रम दोनों को ध्यान रखना है। और अब इसके बाद सेरिब्रल पहला पार्ट है यहाँ पर इसका मिड ब्रेन का, और यहाँ पर मिड ब्रेन का सेकेंड पार्ट क्या है? तो यहाँ पर मैंने अलग अलग तोड़ के लिखा है, नाम एक ही है। और ये पूरा जो नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। क्या पढ़ेंगे इसको? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ही पूरा कंप्लीट नाम है, लेकिन मैंने इनको तोड़ के लिखा ताकि पढ़ने में सही शर्ट आ जाए। ठीक, अब इसके बाद अब यहाँ पर इसके वर्क देख लेते हैं। सेरिब्रल का वर्क क्या होता है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो ये होता है कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ना। ब्रेन ये वाला है और इधर क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो ये करता है सेरिब्रल। ठीक है, सेरिब्रल ब्रेन को मेरुरज्जु से जोड़ता है, जिसे अपन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर इसको ध्यान रखना है, इसका यही काम है। और उसके बाद फिर इसका जो सेकेंड वाला है, इसका जो मेन काम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, इसका मेन काम क्या है? तो इसका मेन जो काम है वो ये है कि आपके आंखों के जो देखने की शक्ति है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, अंधेरा है तो उसमें आपकी जो आंखें हैं, आंखों की जो पुतली है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और जब बहुत ज़्यादा लाइट है, बाहर निकले हैं दोपहर में धूप में, वहाँ से आपकी जो आंखें हैं, आंखों की पुतली है वो छोटी हो जाएगी, मतलब आपकी आंखें बंद होने लगेगी। जब आप धूप की ओर देखोगे और अंधेरे में देखोगे तो आपकी आंखें बड़ी हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारा जो कंट्रोलिंग पावर है ये मिड ब्रेन के सेकेंड पार्ट कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन के साथ में, इसके साथ में रहता है, मतलब यही इसका काम पूरा कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दृष्टि और श्रवण इसको कंट्रोल करेगा ये, मतलब सिंपल बोलो तो मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है ये दृष्टि और श्रवण शक्ति। ठीक है, और इधर ब्रेन टू मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम कौन करेगा? तो ये भी मिड ब्रेन ही करता है। इसी का एक पार्ट सेरिब्रल है, ये इसका काम करता है। ठीक, तो ये हुआ मिड ब्रेन। फिर इसके बाद में यहां पर देखेंगे पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसको बोलेंगे हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन मतलब सबसे पीछे वाला जो भाग है माइंड का, इसी को हम बोलेंगे क्या? हिंड ब्रेन या फिर पश्च मस्तिष्क। अब इसका सिंपली आपको एग्जांपल यहां पर दे दे रहा हूं, इसका काम क्या है केवल इतना जान लो। ठीक है, इसका काम ये है कि हम किसी भी काम को दो तरीके से करता है हमारा बॉडी। ठीक है, हमारा जो शरीर है किसी काम को दो तरीके से करता है, पहले अपनी इच्छा से और दूसरा अपनी इच्छा के विरुद्ध। ठीक है,
जिसमें कोई इच्छा का कोई काम नहीं है। जैसे यहाँ पर ऐच्छिक और अनैच्छिक जिसको बोलेंगे, ऐच्छिक या अनैच्छिक दो प्रकार के कार्य होते हैं। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति रो रहा है या फिर कोई बच्चा रोता है तो वो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, वो रोता है या चुप भी हो जाएगा, है ना, साइलेंट भी हो जाएगा। तो ये ऐच्छिक काम है। या फिर अपने आंखें बंद करना है या खुली रखना है, ये ऐच्छिक वर्क है, ठीक है, अपनी इच्छा से किया जाने वाला काम है। ठीक है, जैसे ये हाथ हिला रहा हूं तो ये अपनी इच्छा से इस तरीके से हिला सकते हैं। लेकिन उसकी बजाय यहाँ पर ये देखें, इसका पश्च मस्तिष्क का जो अनैच्छिक कार्य है, जो उसकी इच्छा से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं करता है, जैसे हार्ट का धड़कना, ठीक है, हार्ट बीट जो होती है वो इंसान कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, ब्लड का नसों में प्रवाहित होना, ये कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कंट्रोल इसको नहीं कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है कि पश्च मस्तिष्क दो प्रकार के काम करता है। फिर से पहला ऐच्छिक कार्य, दूसरा अनैच्छिक कार्य। ठीक, कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर ये था पूरा डिटेल ब्रेन के बारे में, और ब्रेन का पूरा डिटेल में इस वीडियो को एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करके भी देख सकते हैं यदि कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो। और इससे भी इस टाइप के वीडियो यदि आपको दूसरे देखना है तो इस चैनल को सबसे पहले क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक, और इसी के साथ में इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।